जय श्री श्याम एवरीवन। इकोनॉमिक्स में क्लास 12th के जब बोर्ड्स में आप अपीयर हो रहे होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है कि हमें डेट्स याद नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम सारी डेट जो हैं, सारे ईयर्स जो हैं वो एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि जब भी हमें रिवाइज करना होगा तो हम क्विकली वीडियो को ओपन करके रिवाइज कर लेंगे, है ना। आ जाओ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेट्स और एब्रिविएशंस भी बताऊंगी मैं कुछ आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है डेट्स। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में डेट्स है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1793 में हुआ था। इंपॉर्टेंट ईयर्स मैं आपको बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850 में हुआ था। फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो बॉम्बे टू थाने को लिंक कर रहा था वो 1853 में था। उसके बाद स्विस कैनाल आपका कब ओपन हुआ था? 1869 में ओपन हुआ था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? जनगणना कब हुई थी? 1881 में। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनी थी? 1907 में, 1907 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा होता है? 1921। इसके बाद से डेमोग्राफिक पैटर्न काफी चेंज हो गया था। इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948 में। प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी? 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, 51 से 56 5 ईयर का ये फर्स्ट प्लान था। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेवोल्यूशन एक्ट आया था 1951 में। कार्वे कमेटी बनी थी 1955 में। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 30 अप्रैल 1956 में। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट 1966। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी आपकी 1991 में। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया था 2015 में। इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। गैट कब बना था? 1948 में। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में कब आए थे? 1991 में, जब रिफॉर्म्स आए थे। WTO फाउंडेड एज सक्सेसर ऑफ गैट 1995 में। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कब हटाई गई थी इंपोर्ट पे? 9 अप्रैल 2001 में। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? वो दिन, वो रात हमें आज भी याद है, 8 नवंबर 2016। जीएसटी एक्ट पास कब हुआ था? 29 मार्च 2017 को। और जीएसटी एक्ट अप्लाई कब से हो गया था? 1 जुलाई 2017 से। 29 मार्च 2016 तो नहीं बोल दिया मैंने, 29 मार्च 2017 जीएसटी एक्ट पास हुआ था और अप्लाई हो गया था 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद पॉवर्टी से रिलेटेड आपकी ईयर्स। स्टडी ग्रुप फॉर्म हुए थे 1962 में। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च हुई थी। टास्क फोर्स ने मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड पे प्रोजेक्शंस करी थी 1979। मतलब टास्क फोर्स बनाई गई थी मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड के ऊपर 1979 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप 1989 एंड 2005। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP बोलते हैं 1995 में। लॉन्च ऑफ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। मनरेगा कब आया था? मिनिमम जो गारंटी करी गई थी, दैट इज मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी वाला 2005 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2014, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन करी थी कि कम से कम 6% एजुकेशन पे स्पेंड करना है, जीडीपी का 6%, 1964 से 1966 की अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा? 27 मार्च 2014 को। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1969, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन कब आया था? 1970 में, मिल्क से रिलेटेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड 12 जुलाई 1982। गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 से 2003 का ईयर। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट 16 जुलाई 2015, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016।
एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब सेटअप किया गया था? 1974 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। इंडिया ने मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था विद इट्स लंदन अग्रीमेंट 17 सितंबर 1992। वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई आपकी डेट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आप सुन लो। टिस्को इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पीसीआई इज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमआरटीपी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अभी आया था ऊपर, एमडीएम मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम या मिड डे मील स्कीम, आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमआरवाई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका एसजीएसआरवाई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एसजीएसवाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये अर्बन और ये रूरल के लिए। एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जीएडबलटी अभी आया था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और बाद में यही आपका डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हो गया था, है ना। एमपीसीई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एसजीआरवाई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एनएफएफडब्ल्यूपी हमने पढ़ा था अभी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, एनआरईजीए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, तो मनरेगा बोल देते हैं इसको। एनएसएपी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पीएमजेडीवाई प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपका एजुकेशन से रिलेटेड, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एसएजीवाई सांसद आदर्श ग्राम योजना, डीजीईटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, एनवायरमेंट में आता है आपका ये, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोडाइड, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आयुष आयुर्वेदा यंग यूनानी सिद्धा नेचुरोपैथी और होम्योपैथिक, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। जीबीडीज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, आयुष समझ लो ना, AYUS, नेचुरोपैथी कुछ नहीं है, नेचुरोपैथी का N नहीं है इसमें, आयुष। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या आपके कंपैरेटिव डेवलपमेंट वाले चैप्टर से आ गए, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, ठीक है, फुल फॉर्म है। GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड, SOE स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, UNCED यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CNG compressed natural gas, and LPG's liberalization, privatization, globalization. It is not liquefied petroleum gas. It is liberalization, privatization, globalization. तो आपके सारे मैंने एब्रीवेशंस और सारी डेट्स एक साथ बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड जब भी आपको डेट्स ईयर्स रिवाइज करने हो, PDF क्विकली खोला और रिविजन कर ली। और जल्दी रिवाइज करना है तो वीडियो पे आए, फटाफट से इसको थोड़ा स्पीड पे सुना और रिवीजन कर ली, ठीक है। तो आपके सारे ईयर्स और सारी एब्रीवेशंस इस एक वीडियो में रिवाइज हो गए हैं। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। इसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो, ताकि तभी भी जब भी आपको इसकी नीड हो आप इस वीडियो को देख सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।